भूलना नहीं सदा। जैसे बाप दादा ने कभी भी संकल्प व बोल व कर्म में यह नहीं दिखलाया कि पहले मैं। एक पिताजी हम लोगों के सामने उदाहरण मूर्त है, हम सभी के बीच में अनेक संगठन, ये प्रैक्टिकल देखने को मिला। जो भी आत्माएं भट्टी करके आके सनातनी में अच्छे से देखी होंगी, तो इसको सभी लोग क्या समझ लिया, इस साधारण स्वरूप को क्या समझ लिया, असाधारण है। ऐसा पार्ट प्ले करना ये असाधारणता की बात है, लेकिन इसको साधारण समझा गया और निगेटिव में लिया गया, निगेटिव उठाया गया पॉइंट यहाँ से कि इनको परखने की शक्ति नहीं थी, परख नहीं सकते थे ये ऐसे वैसे। ऐसा नहीं है, इंतजार किया जाता है और उनको इंतजाम करके दिया जाता है। जब प्रैक्टिकल फेल होंगे तब तो आप सही से उस पर परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन प्रैक्टिकल के साथ परिवर्तन होना चाहिए ना तन के अंदर, तो प्रैक्टिकल को आने का इंतजार करना चाहिए। हर एक के द्वारा जब डायरेक्ट कोई चोर पकड़ा जाता है उसको बोलते हैं रंगे हाथ। उसके हाथ में कर्मों का, जब तक हम कर्मों का रंग लग जाए, मनसा वाचा का सिर्फ नहीं, कर्मों से अच्छी तरीके से जब वो लग जाता है तो वही होता है। ऐसा रंग दे जो रंग ना ही छूटे, धोबिया धोवे चाहे सारे उमरिया। ऐसी चुनरिया रंग दे, चुन चुनर है चुनरिया, श्याम पिया ऐसी चुनरिया रंग दे। तो सदैव यह दृष्टि और वृत्ति को आगे रखा। इस प्रकार फॉलो फादर, इसमें फॉलो फादर करना था। देखिए अब फॉलो फादर का होमवर्क भी कैसे, इसमें फॉलो फादर हो जाएगा। चलो इसमें तो मातृत्व शक्ति को लेना है पहले, उसके बाद भाई बहन। करने वाली हर आत्मा इस बात में फॉलो फादर करेगी तो सफलता 100%, गले की माला बनेगी। अगर पहले आपकी बजाय पहले मैं यह संकल्प भी किया, अगर एक आत्मा ने भी यह संकल्प व वाणी व कर्म मिलाया तो मानो सफलता की माला का एक मणका टूटा। माला से एक मणका अगर टूट जाता है तो सारे संगठन पर प्रभाव पड़ता है ना, माला पर प्रभाव पड़ता है ना। इसलिए स्वयं को इस बात में पक्का करना ही है, और स्वयं को ही नहीं, साथ साथ स्वयं के संगठन में भी इस पाठ को, इस स्लोगन को रिवीजन और रियलाइज कराना है। सबको सफलता प्राप्त कराना है। सफल कर रहे हैं तो सफलता, और उनको भी सदा सफल बनाने में यही प्रयत्न करना, यही सेवा, इसमें सहयोगी बनना। इसमें विजय माला, एक विजय और जय, विजय का झंडा, और सभी लोगों के हाथ में क्या होता है, खाली हाथ उठाते हैं ना, ऐसे देखिए एक हाथ में झंडा होता है, वो कौन सा झंडा है, एक हाथ में विजय का झंडा है। विजयी वैजंती माला, जो विजय माला की हेड है वो विजय का झंडा ली हुई होती है, और जो सहयोगी उस माला में जो आने वाले हैं वो जय का नारा लगाते हैं। जय, वो विजय माला पे जय भारत माता की, तो वो सभी बोलेंगे जय। विजय मड़का वो बोलेगी भारत माता, एक वचन, फिर बहुवचन वाले क्या बोलेंगे, जय। उनका जय हो, विजय का जय। तो इसका पूरा प्रभाव पड़ता है, एक मड़का भी अलग ना होने पाए, क्योंकि परमात्मा शक्ति चुन चुन करके ला रही है। तो इसका भी हम सभी को ध्यान रखना है। राजधानी में झंडा लहराने के लिए, और तभी उस पर राजधानी के ऊपर यह कार्य तभी सफल हो सकता है। जब ऐसा करेंगे तभी यह कार्य कर सकेंगे, और तब विजय का झंडा अपनी राजधानी के ऊपर खड़ा कर सकेंगे। यह पार्ट बजाने से पहले एक रिहर्सल समझा, ड्रेस मेकअप आदि किया जाता है ना, तभी पार्ट सक्सेसफुल होता है। सक्सेस कब होगा, यही एक्सरसाइज भी कराई जा रही है और रिहर्सल भी हो रहा है, रिवाइज और रियलाइजेशन भी, कि इसमें निकल करके थोड़ा सा देखें, निखर करके कौन आता है इससे ऊपर।
ऐसे सजे सजाए एवर रेडी बन स्टेज पर आएंगे, तब तो सबके मुख से हियर नो हियर नो, हियर हियर नो नो नहीं, हियर हियर का आवाज वंस मोर की आवाज निकली। क्या इस तैयारी के साथ साथ अभी तैयारी कर रहे हो? इस तैयारी के साथ साथ शक्ति क्या बोली है? इस तैयारी के साथ साथ ये भी तैयारी कर रहे हो? जो तैयारी करके बाप दादा को रिपोर्ट दे रहे थे लोग, तो उस शक्ति पूरा वहां पर कौन सा होमवर्क देके आई है अव्यक्त वतन में? सिर्फ स्थूल तैयारियां करने में बिजी नहीं हो गए हो ना। पहले अपनी ड्रेस तैयार करो और फिर मेकअप का सामान। मेकअप करना अर्थात तैयारी, उस स्थिति में स्थित हो। क्या इसकी भी मीटिंग करते हो? ज्यादा मीटिंग में यह पॉइंट भूल मत जाना। ये नहीं कि बस हम एक्सप्लेन करें इस पॉइंट को याद करके। स्टॉल को सजाते सजाते समय हो जाए और स्वयं खड़े ही रह जाओ। ऐसा भी होता है ना, कई सेंटर्स पर क्या करते, फंक्शन की तैयारी करते करते स्वयं खड़े ही रह जाते हैं, स्वयं तैयार नहीं होते। यहाँ भाई ऐसे नहीं करना। शक्ति क्या बोल रही है? यहाँ पर ऐसे नहीं करना कि दान लेने वाले आ जाएं और आप उस समय सोचो कि क्या लेकर आवे और बांटे। इसलिए स्टॉक पहले से इकट्ठा किया जाता है। उस समय इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे तो कई वंचित रह जाएंगे। शक्ति कौन सा स्टॉक जमा करने के लिए करें? जैसे और चीजों का स्टॉक पहले जमा करते हैं, वैसे ही यह स्टॉक पहले ही इकट्ठा करने के लिए शक्ति बोली। जिसको जो चाहिए, सुख शांति चाहिए, या सिर्फ प्रजा पद चाहिए, या कोई को साहूकार पद चाहिए और कोई को सिर्फ सलाम भरना चाहिए, तो विश्व महाराजन को कई ऐसे भी चाहते हैं कि जो सदा चरणों के दास रहें। ध्यान दीजिए, ये होमवर्क पर ज्यादा फोकस जो दिया जा रहा है, तो किसको होगा ये? ऐसे तो भक्त जो, अब यहाँ विश्व महाराजन की बात आ रही है ना, ऐसे जो भक्त नमन करना चाहते हैं, ऐसे अनेक ग्रेड्स हैं और उनको उस सेक्शन कहिए या डिपार्टमेंट कहिए या उनकी अवस्था के अनुसार उनको स्थान देना कहिए, चाहे जैसे भी आप समझ लीजिए, तो उनको वो देना है। तो जब हमारी बुद्धि में यथार्थ तरीके से सारा वर्क बैठा हुआ होगा, तभी तो हम उस पर हम वर्क कर सकते हैं। इनके तर्क कुतर्क को हम क्या कर सकते हैं? स्टॉप कर सकते हैं इस तरह के लोगों को। तो जब स्टॉक रहेगा तब तो जिसको जो चीज चाहिए, जिस चीज की इच्छा हो, उनकी इच्छा अविनाशी पूरी कर सको। चारों युगों में वही तो विराट ड्रामा में रिपीट होगा ना। शक्ति क्या बोली है? इस मिट्टी की दुनिया की नहीं, सोने की दुनिया की। ऐसा स्टॉक जब इकट्ठा होगा तब जल्दी अपने स्टॉक से उन आत्माओं को दे सकोगी। क्या यह तैयारी की है? देखिए शक्ति कैसे यह पोता मेल निकाला है, या सिर्फ यही निकाला है कि हर एक जोन से कितना, हर एक जोन कितना धन देंगे, कितने बैनर्स देंगे और कितने चादरें आदि देंगे, और यही निकाल रहे हो क्या? देखिए शक्ति जो रिपोर्ट दे रहे हैं उन लोगों को कैसे, इनको इनसे भी बात कर रही है, उनसे भी और तुमसे भी। तीन तरह की आत्माएं बैठी है ना, सुनने सुनाने वाली। मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ, ये बीच में सुन ले रहे हैं। कितने उसमें जो तुम हैं वो वहां उस समय नहीं भी है, तो भी शक्ति कैसे जब फाइनल होता है तो कैसे पकड़ लिया जाता है उनको। इसको बोलते हैं ना बाप चतुर सुजान है। जब उसका सीजन आता है तो जितने चतुर बन के बैठे हैं वो बाप के सामने, ये अच्छा नहीं लगता बाप को। इस तरह की चतुराई बाप को पसंद नहीं है। भले ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय लगते हैं, लेकिन पसंद नहीं आते, पसंद भोले आते हैं। तो शक्ति बोली इसको, इस सेवा को क्या की, उनके जो रिजल्ट चाह रहे थे, वाहवाही चाह रहे थे, तो शक्ति वहीं पर रिजेक्ट कर दी इसको। लेकिन अपने मस्तक पर भी बैनर लगाना पड़ेगा, बैनर्स लगाना पड़ेगा। पहले तो अपनी मूर्त की चैतन्य प्रदर्शनी लगानी पड़ेगी। अब हो गया चैतन्य, जिसमें नयन कमल सम दिखाई दे, होठों पर मुस्कुराहट दिखाई दे, रूहानी मुस्कुराहट, और मस्तक पर आत्मा की सूरत दिखाई दे। तो क्या ऐसे
अपनी मूर्त को सजाया है या प्रदर्शनी भी तैयार कर रहे हो या सिर्फ स्टॉल की प्रदर्शनी तैयार कर रहे हो? देखिए शक्ति कैसे टूंट मारी है। इसका इनाम भी मिलेगा ना। शक्ति क्या बोली? चैतन्य प्रदर्शनी। आप आपस में 1-2 का स्टॉल की सजावट का तैयारी तो नहीं किए ना। तो शक्ति टोंट मारी कि आप आपस में 1-2 को स्टॉल की सजावट का इनाम देंगे और बाप दादा इनाम देंगे चैतन्य प्रदर्शनी की सजावट का। देखिए ये होमवर्क था। अब इस पर कोई एक्ट कर सकता है? इस वर्क पर कौन वर्क कर सकता है? चैतन्य प्रदर्शनी के सजावट का इनाम कौन देगा? बाप दादा। इसलिए अब डबल इनाम मिलेगा। किस किस ने अपनी चैतन्य प्रदर्शनी व अपने मस्तक के बैनर द्वारा सर्विस की, उसका इनाम देंगे। कौन देंगे? बाप दादा। अब रिजल्ट देखेंगे। रिजल्ट तो आनी है ना। 3 नंबर्स को इनाम मिलेगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। बाप दादा भी 3 इनाम देंगे। हर एक अभी से सोच रहे हैं हम फर्स्ट इनाम लेंगे या फर्स्ट में भी आ जाएंगे। हम फर्स्ट इनाम लेंगे और फर्स्ट में भी आ जाएंगे। अगर सब फर्स्ट में आ जाएं तो भी शक्ति उमंग उत्साह को क्या की बढ़ाई। बोले कोई बात नहीं है, सौगात तो देंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। जब इतने विजयी बनेंगे, देखिए कैसे मीठा मीठा छुरी चला रही है। तो विजयी रत्नों के आगे इनाम की क्या बड़ी बात है। सब फर्स्ट नंबर बनो तो इनाम भी सबको मिलेगा, स्थूल में मिलेगा। शक्ति क्या बोल रही है? स्थूल में, जिसको बोलते प्रैक्टिकल। सूक्ष्म कहेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। साकार सृष्टि निवासी होने के कारण साकार में भी देंगे। शक्ति क्या बोल रही है? साकार में भी। क्या देंगे वह अभी नहीं बतावेंगे, उस समय प्रसिद्ध होगा। जैसी योग्यता वैसी उस योग्यता के अनुसार इनाम होगा। गोल्ड भी क्या बड़ी बात है। थोड़े समय के बाद यह सारा ही सोना आपके चरणों में आना है। माना सोना, स्थूल सोना से पहले जो सच्ची सच्ची आत्माएं सोने जैसे हैं। गोल्ड तो सभी गोल्ड और डायमंड की जब बात आई तो ये सभी कौन आएंगे? जो ऐसे बच्चे हैं, सच्चे सच्चे, वो सभी कहाँ आएंगे? शरण में भी आएंगे और चरण छूने को मिलता है बच्चों को। विश्व का मालिक बनने वालों के लिए सब क्या बड़ी बात है। समझ में आया? तो जब बाप दादा की सौगातें हैं ना, जितना नंबर उतनी सौगात, जितना बढ़िया सर्विस की सफलता दिखाएंगे उनको ऐसे ही बढ़िया सौगात मिलेगी। बाकी स्टॉल की सजावट का इनाम या दीदी और दादी देंगी। शक्ति क्या बोली है? और वह इनाम कौन देगा? चेतन बाप दादा देंगे। दिलासा नहीं दिला रहे हैं, प्रैक्टिकल में देंगे। अच्छा, सदा ऐसी विजयी और सफलता मोद, सदा स्व स्थिति से, सदा हर परिस्थिति का सामना करने वाले, सदा निर्माण बन विश्व का निर्माण करने वाले और उसमें सहयोग करने वाले बच्चे जो हैं, हर कदम कदम पर एक बाप की याद में एक मत हो, एक का नाम करने वाले, एक का नाम वाला करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और हम सभी बच्चों की तरफ से भी कोटि कोटि नमन बंदन अभिनंदन। समय सीमा को देखते हुए यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।